आदाब हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित लाडले अलंद के दरगाह में भाजपा सांसद एवं विधायकों की मौजूदगी में हिंदू संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना की। वो दावा कर रहे हैं कि ये साइट का हिंदू भगवान शिव से संबंध है। वहीं इस घटना के बाद कर्नाटक के गुलबर्गा में मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, उनके बच्चों को उठाकर ले गई। पुलिस के उत्पीड़न के कारण एक महिला एवं एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हिंदू संगठनों ने दरगाह में शिवलिंग होने का दावा किया है। इलाके में धारा 144 लगी हुई है। मृतक के बेटे का आरोप है कि पुलिस की दबिश होने के बाद उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पुलिस पर महिलाओं को पीटने एवं उनके बच्चों को उठाकर ले जाने का भी आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि पुलिस उनके घर में घुसी, उनसे बदतमीजी की गई और उनके पति को उठा ले गई। लोकल लोगों का आरोप है कि मैयत को दफन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जेडीएस जिला युवा अध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस मुसलमानों को सता रही है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला शामिल है। गुलबर्गा कर्नाटक में मुस्लिम लीडर एवं संगठन के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये पुलिस आगे आवाज सुनकर मेरा आदमी गया रे अल्लाह, मैं क्या करूँ रे अल्लाह, मैं कैसा देखूँ रे माँ, ये क्या आफत है रे अल्लाह, ऐसी आफत कहीं तो आग लगी रे अल्लाह, मैं क्या करूँगे माँ, अच्छा बैठे थे तो माँ। भैया डेथ हुई ना, यहाँ पे इंतकाल जाओ। राइट मैं पहुंचा सर। अभी ऐसा पुलिस ऐसा ये दरवाजे कर रहे लोग, ऐसा ये कर रहे, भाग कर रहे, कहाँ से ऐसा तो बोलो, दवाखाने ले जाने, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। इन्हों कौन थे जिसका इंतकाल हुआ? वो हमारे अब्बा थे। क्या नाम है उनका? फारूक अंसारी वब्दुल्ला। क्या उम्र थी उनकी? उम्र 75 थी उम्र उनकी। क्या हुआ हादसा, क्या हुआ है? हादसा ऐसा हुआ, हम बैठे थे, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद पुलिस आके धड़ आड़ी दौड़ा ठोक रहे, ये कर रहे, क्या हो रही बेचन कर एकदम उन्होंने, क्या हो रहा है जब्बा करो, मेरे को छुपाते उन्होंने, पुलिस पकड़ रहे बोल के। मैं बोला नको ये करो, जब्बा करो, ये करके हाथ घुमा रहे थे। थोड़ा पानी पियो दे, बोले पानी पिए सो करके ये हो गए जो क्या करना बोलो मैं। अच्छा, ये पुलिस के साथ में अलंद पुलिस से कौन थे? हम कहाँ बाहर नहीं देखे जी कोई भी। कितने पुलिस वाले थे? बहुत घूम रहे थे रास्ते से, धड़ आवाज कर रहे थे, ये कर रहे थे, कैसा देखने हमें बहुत दे रहा जी सर, प्रॉब्लम हो, क्या कर रहा है। ये कैसे है बच्ची जान छोड़े बाबा, ये क्या बात है हमारे को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ बताओ? कहाँ लगा मार? कहाँ लगा? कोने को लगी, मार लगा। बाहर कहाँ लगा? दिखाओ हाथ को, कहाँ लगा? कोने को दिखाओ। हाँ, कचका लगे पूरा। ठीक है। कौन मारे आपको? मारे वो बच्चे को जरा नको ले जाओ, और कैसा ये करना। पुलिस वाले मारे? हाँ। कितने पुलिस वाले थे? 5 से अंदर रहते तो साहब। ऐसा है क्या? अच्छा। और कितने आपके बच्चों को लेके गए? 2 बच्चे लेके गए। अच्छा, मारते लेके गए? मारते लेके गए। और गाली गलौज करे? कर लेते ले गए, हम तो कुछ नहीं बोले। नहीं, उन्होंने गाली गलौज करे? पुलिस वाले क्या गालियां दिए? डंडे लेको कैसा नाचे घर को, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक। मैं पहले उठने बाद मैं भी हमारी बच्ची थी और हमारे आदमी सो गए थे, नमाज को वजूज कर रहे हैं, धड़ धक्का मारने में दरवाजा खुली, पूरे धड़ा 15-20 पुलिस हम घुसे अंदर। घुसने में बच्ची को से ढकले, मेरे को ढका, कहा है आदमी बताओ तुम्हारा बच्चा कहाँ है, बताओ। बोले रात में चेक बाहर जटानी बच्चे को लग घर में से उठा को, और हमारे बच्चे नहीं है वहाँ, कल हमारे आदमी सो गए, तो उनको पकड़ो, कालो करो, घिसड़ने से लेको गए हमारे आदमी को भी। क्या करना। कितने पुलिस वाले आए थे? 15-20 पुलिस। औरतें नहीं थे कौन भी साथ में? लेडीज पुलिस नहीं थी ना? पुलिस नहीं थी एक भी। 20-25 पुलिस पूरा घर घेर लेने लगे ना। तो मेरे को भी लग चला, मेरा आदमी बदला, मेरे बच्चों को भी लग गए रात में बोली में। तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करे उन्होंने? तुम्हारे को लग जाते, तुम्हारे साथ गाली गलौज भी करें? गाली हटना से यहाँ को ढक ले, मेरे को भी, मेरे बच्ची को भी ढका ले, हमें वजू कर को अभी नमाज पढ़ने जाने वाले, तो ऐसा करे हमारे साथ सुनो।
हाँ ये अब दरगाह में जो जाने के लिए रास्ता है वहाँ पर नहीं जाने दे रहे अंदर। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। मैयत के लिए हमारा कब्रिस्तान अंदर है। बोल हमारा दरगाह में कब्रिस्तान है, हमारे को जाने नहीं दे रहे अंदर दरगाह में खबर मैयत करने के लिए, खड्डा खोदने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। परमिशन यहाँ की पुलिस बोलते हैं, परमिशन क्या बोलते हैं, आते परमिशन के लिए जा रहे तो परमिशन नहीं दे रहे, वहाँ की पुलिस ठहरे हैं पूरे दरगाह में, जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। हम कहाँ रखना और क्या करना मैयत, ये बताओ हमको। चलो तुम बोलो। नहीं, जो इंतकाल हुआ सो है हमारे पूरे बिरादरी को दरगाह में रखते हैं दादा के पास हमारे, तो खड्डा खोदने नहीं दे रहे, तो वहाँ मैयत लेकाने नहीं दे रहे, तो ये मैयत कहाँ रखना। कौन बोले नको लेके आओ बोल के? पुलिस वाले किसको बोले? यहाँ आके बोले ये हमारे लोगों को, जो हमारे लोग खड्डा खोदते नहीं उनको मना करे, उन्होंने तो खड्डा खोदने का तो वापिस भेजे। क्या बोल के? नहीं खोदने देते, अंदर परमिशन नहीं है, नहीं जाने देते। परमिशन किससे लेना कहते? नहीं, परमिशन ही नहीं है, तुम्हारे परमिशन लेकर कहाँ ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, नहीं मिलता, हमारे कोई परमिशन नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा। जब भी इंतकाल हुआ हमारे को दरगाह में रखते हैं। अच्छा, नहीं जब भी इंतकाल होता है तो पुलिस वालों को पूछ के वहाँ खड्डा खोदते क्या? खुद नहीं ना, नहीं ना। हाँ बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 संत परिवार मुर्दाबाद, 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 श्री राम सेना मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अरे मुसलमानों के नौजवान मुसलमानों को अरेस्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। करनी होगी, करनी होगी, जाना होगा, जाना होगा, करना होगा, करना होगा, जाना होगा, जाना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वो बर्बाद, 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 मुर्दाबाद, 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 वो बर्बाद, वो बर्बाद। होश में आओ, 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 क्या करो, क्या करो। लाकर अरेस्ट करने का। यहाँ पर एक खातून जिसका आज इंतकाल हुआ पैनिक अटैक से, सुबह में पुलिस वाले आए, आकर इनको हरास करे। हालांकि ये बोल रहे, घर के लोग बोल रहे कि ये खातून हम लोग नहीं थे प्रोटेस्ट के अंदर, कोई चीज में नहीं था, फिर भी आकर इनको जबरदस्ती करे। शी गॉट अनकॉन्शियस होकर इनका इंतकाल हो गया। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल डिप्टी कमिश्नर, एसपी, पुलिस प्रशासन को बोलना चाहिए। और मैं हमारी यूथ की टीम की जानिब से हम बराबर इसके ऊपर केस फाइल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ह्यूमन राइट्स को तक भेजेंगे। और साथ ही साथ एक मिनट पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। हाँ राइट। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अलंज में मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स है यहाँ पर, हाँ वेरी गुड। कहाँ पर है वो लोग? हाँ, हम लोग अलंज में इतना मसला चल रहा, औरतों को लेकर जा रहे हैं, उनको बेआबरू कर रहे हैं। ये यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम था ये लोगों का, जो जहाँ पे ठहर कर औरतों को ये करना था, औरतों की हिफाजत करना था। एक औरत अगर इसको अरेस्ट करके ले जाना, ये बहुत बड़ी जिल्लत की बात है हम लोगों के लिए। लिहाजा ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट को। ये मौत नहीं है, ये मर्डर है ये। और हम बराबर इसका ये लेंगे और बराबर लीगल हायरिंग जाएंगे, सूट फाइल करेंगे और ये लोगों को इसका जवाब देना रहेगा। और साथ ही साथ जितने भी लोगों को आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं, उनका आप हमारे को प्रूफ बताना पड़ेगा वीडियो में
कि ये लोग प्रोटेस्ट में थे, हम इनको अरेस्ट करें। अगर उसमें एक भी इंसान, एक भी शख्स या एक भी खवातीन उसमें अगर निकली जो प्रूफ नहीं कर सके, तो बराबर पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर लीगल एक्शन हमारे तरफ से होगा। और ये जो खवातीन, इनका जो इंतकाल हुआ, आपको बताना पड़ेगा कि इन्हों भी प्रोटेस्ट में शामिल थे। आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगे तो गुलबर्गा में बहुत बड़ा एहतजाज होगा इसका। अलन हर जगह, गुलबर्गा के हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होगा। लिहाजा मैं डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ कि ये म्यूचुअल, यहाँ पर पहले वो लोगों को अरेस्ट करो जिसने ये लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करा। आप पहले ईमानदारी से काम करो, पहले उनको अरेस्ट करो, उसके बाद यहाँ पर आना था। ये एक तरफा है, ये सीधा सीधा रेसिज्म है और सीधा सीधा कम्युनिटी को एक टारगेट करा जा रहा। शुक्रिया।